दोस्तों, अगर तुम एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हो या ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें 7 ऐसे मिथ्स बताने वाला हूं जो 90% लोग सच मानते हैं। और यही मिथ्स वजह हैं कि लोग एसआईपी से डरते हैं या गलत टाइम पर स्टॉप कर देते हैं या फिर कभी शुरू ही नहीं करते। ये कोई जेनेरिक नॉलेज वाली वीडियो नहीं है। हर मिथ के साथ मैं तुम्हें रियल लॉजिक और डेटा दूंगा ताकि तुम अपना डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले सको। और एक बात, मिथ नंबर 4 पर जरा ध्यान देना, क्योंकि शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो। सोचो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो एसआईपी को समझकर बिना डरे 10 से 15 साल तक करते हैं और अमीर बनते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मिथ्स में उलझकर बीच में ही एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी पछताते हैं। मैं पर्सनली बहुत ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने सिर्फ इसलिए एसआईपी स्टॉप कर दी क्योंकि किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, और वो फॉरवर्ड मैसेज ज्यादातर आधा सच होता है या पूरी तरह गलत। फर्क सिर्फ इंफॉर्मेशन का है, और आज तुम्हें वो पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पर्सनल फाइनेंस पर पिछले कई सालों से कंटेंट बना रहा हूं और मैंने हजारों कमेंट्स पढ़े हैं, और एक चीज बार बार दिखी, लोग एसआईपी को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। सीबी और आरबीआई के डेटा भी यही बताते हैं कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर गलत टाइम पर एसआईपी स्टॉप कर देते हैं, सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। एक कमेंट मुझे अच्छे से याद है। एक व्यूअर ने लिखा था, भाई मैंने एसआईपी शुरू की थी, फिर मार्केट गिरा तो फिर मैंने डर की वजह से स्टॉप कर दिया। और यही एग्जैक्ट मानसिकता, यही एग्जैक्ट गलती आज हम एक एक करके तोड़ेंगे। तो चलो एक एक मिथ तोड़ते हैं। मिथ 1, एसआईपी सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है। बहुत लोग सोचते हैं कि एसआईपी एक पुअर मैन्स इन्वेस्टमेंट है और असली अमीर लोग तो लंप सम में करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सच ये है, बड़े बड़े हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स भी एसआईपी से करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है, उनकी एसआईपी अमाउंट बड़ी होती है। मान लो कोई हर महीने 50,000 रुपए की एसआईपी करता है तो 15 साल में 12% के एवरेज रिटर्न से वो 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा जोड़ सकता है। सोचो, तुम्हारे किसी दोस्त का बड़ा भाई जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वो हर महीने 1 लाख रुपए की एसआईपी करता है। क्या वो छोटा इन्वेस्टर है? बिल्कुल नहीं। उसने सिर्फ यही समझा है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब कोई कहे एसआईपी तो छोटे लोगों के लिए है, उसे बोलना, नहीं भाई, ये अमीर बनने का तरीका है, चाहे तुम छोटे अमाउंट से शुरू करो या बड़े। और मिथ नंबर 2 इससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये लोगों को गलत एक्सपेक्टेशंस देता है। मिथ 2, एसआईपी गारंटीड रिटर्न्स देता है। बहुत लोग एसआईपी को एफडी जैसा समझ लेते हैं। सोचते हैं मैंने एसआईपी शुरू कर दी है तो हर साल फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईपी सिर्फ एक तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का, और म्यूचुअल फंड्स मार्केट लिंक्ड होते हैं, मतलब रिटर्न्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। कुछ साल तुम्हें 18% रिटर्न मिल सकता है, कुछ साल शायद 2% या नुकसान भी। लेकिन अगर तुम 10 से 15 साल तक टिके रहो तो हिस्टोरिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने एवरेज 12 से 14% तक रिटर्न दिया है। जरा सोचो, अगर कोई तुमसे कहे एफडी में तुम्हें फिक्स 7% मिलेगा, लेकिन एसआईपी में तुम्हें एवरेज 12 से 14% मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, तुम क्या चूज करोगे? यही तो असली सवाल है, रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस। तो याद रखना, एसआईपी गारंटी नहीं देता, पेशेंस का रिवॉर्ड देता है। मेरे एक व्यूअर ने मुझे मैसेज किया था, भाई मैंने 3 साल एसआईपी की और सिर्फ 8% रिटर्न मिला, ये तो एफडी से भी कम है, एसआईपी फ्रॉड है क्या? मैंने उसे समझाया, 3 साल बहुत छोटा टाइम पीरियड है इक्विटी के लिए। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल हैं। असली मैजिक 8 से 10 साल के बाद दिखता है, जब कंपाउंडिंग अपना पूरा असर दिखाना शुरू करती है। अब तीसरा मिथ तो लोगों को इतना कंफ्यूज करता है कि वो कभी एसआईपी शुरू ही नहीं करते। मिथ 3, एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोगों को लगता है कि एसआईपी खुद एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जैसे कोई अलग स्कीम हो। लेकिन असल में एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक मेथड है। इसे ऐसे समझो, म्यूचुअल फंड वो बस है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाती है, और एसआईपी सिर्फ वो टिकट है जिससे तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा किराया देते हो, पूरा पैसा एक साथ देने की जगह। तो जब कोई कहे मैंने एसआईपी में पैसा लगाया है, असल में वो किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहा है।
ये बात समझना जरूरी है क्योंकि इससे तुम्हें पता चलेगा कि फंड चुनना कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना। बस पकड़ना जरूरी है, लेकिन कौन सी बस पकड़नी है वो डिसीजन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा मिथ जो मैंने शुरुआत में बताया था वो शायद अभी तुम्हारे साथ भी हो रहा है। मिथ 4, मार्केट हाइपर है, अभी एसआईपी शुरू करना रिस्की है। ये सबसे कॉमन मिथ है। लोग हमेशा टाइमिंग को लेकर ओवरथिंक करते हैं, सोचते हैं अभी मार्केट ऊपर है, गिरने का वेट करते हैं। लेकिन एसआईपी का पूरा कॉन्सेप्ट ही रुपये कॉस्ट एवरेजिंग पर बना है। मतलब जब मार्केट ऊपर होता है तुम्हें कम यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट नीचे होता है तुम्हें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एवरेज आउट हो जाता है। जरा ईमानदारी से बताना, कितनी बार तुमने भी सोचा है अभी नहीं, थोड़ा वेट करते हैं फिर शुरू करेंगे, और वो थोड़ा वेट कब का हो गया, महीनों या शायद सालों का। अगर तुम टाइमिंग का वेट करते रहोगे तो शायद तुम कभी शुरू ही नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट कभी परफेक्ट टाइम नहीं देता। इसीलिए बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। अब पांचवा माइथ ये उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं छोटी शुरुआत का कोई फायदा नहीं। मिथ 5, एसआईपी लंबे समय के बाद ही काम करता है, जल्दी शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। ये मिथ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये लोगों को शुरुआत करने से रोकता है। सच ये है, कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट टाइम है, अमाउंट नहीं। मान लो 2 लोग हैं, एक 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करता है, दूसरा 35 साल की उम्र में 10,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करता है। 60 साल की रिटायरमेंट एज तक पहला वाला सिर्फ 5,000 रुपए महीने से लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए जोड़ लेता है, क्योंकि उसे 35 साल का समय मिला। लेकिन दूसरा वाला डबल अमाउंट यानी 10,000 रुपए महीने से भी सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि उसे सिर्फ 25 साल मिले। कम पैसा लेकिन ज्यादा टाइम ज्यादा पैसे को भी हरा देता है। सोचो, अगर पहले वाले ने 10 साल और इंतजार किया होता, थोड़ा और पैसा जमा कर लूं फिर शुरू करूंगा सोचकर, तो वो अपने सबसे पावरफुल 10 साल हमेशा के लिए खो देता। कंपाउंडिंग किसी को वेट नहीं करती। तो अगर तुम सोच रहे हो मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपए हैं महीने के, क्या फायदा होगा, याद रखना आज शुरू करना कल शुरू करने से हमेशा बेहतर है। छठा मिथ ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट गिरने पर घबरा जाते हैं। मिथ 6, लॉस में एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए। जब मार्केट गिरता है, पोर्टफोलियो रेड दिखता है और लोग पैनिक में एसआईपी रोक देते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जब मार्केट गिरता है तुम्हें सेम एसआईपी अमाउंट से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, मतलब तुम डिस्काउंट पर खरीद रहे हो, और जब मार्केट रिकवर करता है वो ज्यादा यूनिट्स तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। याद करो 2020 का वो टाइम जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरा था। जिन लोगों ने उस समय घबराकर एसआईपी बंद कर दी, उन्होंने वो सबसे बड़ा डिस्काउंट मिस कर दिया, और जिन्होंने एसआईपी चलती रहने दी, उन्हें अगले 1-2 साल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ जब मार्केट तेजी से रिकवर हुआ। डेटा भी यही बताता है, जो लोग मार्केट क्रैश के दौरान एसआईपी चलाते रहे, उन्होंने लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छे रिटर्न्स कमाए। तो अगली बार मार्केट गिरे, घबराना नहीं, बल्कि याद रखना ये डिस्काउंट सेल चल रही है। और आखिरी मिथ ये उनके लिए है जो सोचते हैं एसआईपी सिर्फ एक ही तरह के फंड के लिए होता है। मिथ 7, एसआईपी सिर्फ इक्विटी फंड्स के लिए होता है। बहुत लोगों को लगता है एसआईपी का मतलब है सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एसआईपी डेट फंड्स में भी कर सकते हो, हाइब्रिड फंड्स में भी और गोल्ड फंड्स में भी। मतलब एसआईपी सिर्फ एक मेथड है, तुम अपनी रिस्क एपिटाइट और गोल के हिसाब से कोई भी फंड कैटेगरी चुन सकते हो। अगर तुम्हें कम रिस्क चाहिए, डेट फंड एसआईपी देख सकते हो। अगर बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड। और अगर तुम गोल्ड में डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, गोल्ड फंड एसआईपी भी एक ऑप्शन है। मान लो तुम्हारी बेटी की शादी के लिए 5 साल में पैसा चाहिए, तो शायद इक्विटी एसआईपी उतना सेफ नहीं होगा। वहां डेट या हाइब्रिड फंड एसआईपी ज्यादा सेंस बनाता है। मतलब एसआईपी एक फ्लेक्सिबल टूल है, इसे अपने गोल के हिसाब से मोल्ड करना तुम्हारे हाथ में है। एक सिंपल रूल याद रखना, गोल जितना दूर है, इक्विटी एसआईपी उतना ज्यादा सेंस बनाता है, और गोल जितना पास है, डेट या हाइब्रिड एसआईपी उतना सेफर रहता है। यही एक लाइन तुम्हारे 90% कंफ्यूजन को खत्म कर सकती है जब भी कोई नया फंड कैटेगरी चुनना हो। तो दोस्तों सोचो, तुमने अभी 7 मिथ्स जाने, हर मिथ जो लाखों लोगों को गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। अब सवाल यह है, क्या तुम उन 90% लोगों में रहना चाहते हो जो इन मिथ्स में उलझे रहते हैं, या उन कुछ % लोगों में जो सही इंफॉर्मेशन के साथ बिना डरे कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं और असली वेल्थ बनाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है, अब तुम्हें पता है, बाकी सिर्फ एक्शन लेने की बात है। और एक्शन लेने वाले लोग ही 10 से 15 साल बाद अपने दोस्तों से अलग खड़े होते हैं।
सोचो, 10 साल बाद जब तुम्हारे दोस्त पूछेंगे, भाई तूने ये पैसा कैसे बनाया, तुम्हारा जवाब कितना सेटिस्फाइंग होगा। बस समझदारी से बिना डरे हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया। यही असली फ्रीडम है, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई जुगाड़, बस सही इंफॉर्मेशन और कंसिस्टेंसी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी कोई एक भी कंफ्यूजन क्लियर की है तो एक फेवर करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे मुझे कोई बड़ा फायदा हो जाएगा। असली फायदा तुम्हारा है। जितनी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज तुम तक पहुंचेगी, उतना बेहतर डिसीजन तुम अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में ले पाओगे। और यही चैनल आगे भी तुम्हें ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी देता रहेगा। बस इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाना जरूरी है।